जनाब टीवी की खबरों के साथ आपका मेजबान नसीर अहमद खोड़ा हाजिर। पेश है आज की अहम खबरें। मुख्तलिफ रियासतों से लाए गए मजदूरान को डोडा के कई इलाकों में रखा गया क्वारंटीन में। जिला डोडा के गुंदों में रखे गए क्वारंटीन में सब लोगों को अपने अपने घरों किया रवाना। और धाली उद्यानपुर में महकमा दही तरक्की से वाबस्ता मजदूरान माली बहरान के शिकार, मजदूरान की रुकूमत वाजिबुल अदा। पेश हैं खबरें तफसील के साथ। आज गुंदों के मुख्तलिफ क्वारंटीन सेंटरों में रखे गए 200 अफराद को अपने अपने घरों की तरफ रवाना किया गया। इनमें ज्यादातर वो अफराद शामिल हैं जिनको मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से वापस घरों को लाया गया था। इन अफराद को 14 रोज तक मुख्तलिफ क्वारंटीन सेंटरों में रखा गया था और इनके सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए थे जो नेगेटिव आए हैं। गुंदों में कायम क्वारंटीन सेंटरों में 700 से जायद अफराद उनको क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था जिन्हें बैरून रियासत से लाया गया था। आदाब, नमस्कार। मैं सोच रहा हूँ गाड़ी से हम मुसीबत के बारे नीचे से आए थे। हम यहाँ आए दरसगाह में। हम 4 हिंदू के 5 हमको बहुत अच्छा कोऑपरेट किए इन लोगों ने। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता और इस स्टेट का भी, तहसीलदार साहबान का, पुलिस वालों का भी, फौजियों का भी, जो खाना खिलाने वाले थे। हमको शहरी में भी मैं आता था, चाय लेके जाता था। आदत है सुबह उठने की जल्दी आ जाता। हाँ जी, शहरी मिली, शाम को फल फ्रूट भी मिला। बहुत अच्छा हमको यहाँ इंतजाम मिला। आदाब। अभी तक हमने 732 आदमी हैं जिनकी सैंपलिंग कर ली है और उनके टेस्ट जो है वो पैक करके भेज दिए हैं। अभी तक जो हमारे पास नेगेटिव रिपोर्ट आई हैं वो आ रही हैं आस्ता आस्ता बीच में। तो अभी तक कोई 200 प्लस बंदे हैं जिनका टेस्ट नेगेटिव आ चुका है और उनको हम अभी शॉर्टली उनको डिस्चार्ज कर रहे हैं डिफरेंट क्वारंटाइन सेंटरों से। आ ही रहे हैं। अभी शाम को तकरीबन कोई 180 बंदे आए हैं लेबर के, वो रात को 1 बजे। तो उनको हमने नए हॉस्पिटल में जहां हमने इनका इंतज़ाम किया था वहां पे रखे हुए हैं और उनके आज इनका टेस्ट नहीं हुआ था और उनके आज हम टेस्ट ले रहे हैं यहाँ पे। दही बलाक धाली उद्यानपुर से वाबस्ता मजदूरान गुज़श्ता कई माह से माली बहरान के शिकार हैं जिसकी वजह से उनको तरह तरह की मुश्किलात का सामना है। वाज़ा रहे कि धाली उद्यानपुर से जो मजदूरान महकमा रूरल डेवलपमेंट से वाबस्ता हैं वो पहले ही मुफलसी और गुर्बत के शिकार थे और इस पे तुर्रा ये कि कोविड-19 की सूरत हाल से ये मजीद मुश्किलात से दोचार हुई। बताया जाता है कि इन तमाम मजदूरान ने महकमा दही तरक्की के तामीर तरक्की के काम अंजाम दिए हैं मगर उनकी उजरतें अभी तक वागुजार नहीं की गई हैं। अगरचे महकमा के मुलाजमीन ने उनकी अदायगी की भी है, वो सिर्फ अपने मंजूर नज़र लोगों की है, जबकि दीगर मजदूरान को रुकूमत की पूरी अदायगी से महरूम रखा गया है जिस पर मजदूरान में महकमा के तहीं सख्त नाराजगी पाई जा रही है। अगर सबसे बड़ी बात जो है सर यहाँ पर नरेगा की, अगर हमने यहाँ पर सभी मजदूर ने काम किया है, काम करने के बावजूद अभी तक पेमेंट नहीं हुई है क्योंकि आजकल के दौर में जो है पैसा हर तरफ से आना बंद हो चुका है। लेकिन एक रास्ता था हमारे यहाँ के मजदूरों का कि उनने जो काम किया है नरेगा का वो उनको पेमेंट कर दी जाती। अगर वो पेमेंट की जाती तो हमारे यहाँ अच्छे से तकरीबन गुजारा हो जाता। तब तक तो ये हमारा ये कोविड-19 जो है शायद इसका भी खात्मा हो जाता। आबादी की अगर बात करें तो 4000 से ऊपर ही है। सर हमारा ये मसला है कि हमारी उद्यानपुर पंचायत है तो जो आज तक हमने देखा यहाँ पर कि कितना हमारे इस इलाके में जो है अक्सर मज़दूर तबका रहता है और यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं, जो भी बेचारे ये नरेगा वाला काम किया हुआ था, इनमें कई लोगों की पेमेंट जो है 5000, 7000 और कई लोग जो हैं जिनको 15000, 18000 पेमेंट की गई क्योंकि वो या तो चेयरमैन को अपने थे या तो सरपंच को अपने रिश्तेदारी में थे, उनकी जो है फुल पेमेंट हुई। लेकिन आम जो है आम तबका जो है उनके खातों में अभी तक 5000, 7000 या 10000 से नीचे ही उनकी पेमेंट हुई है। हमारे साथ पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था जबकि 6700 रुपया हमारे अकाउंट में आई थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज तक जो है हमारा सरपंच या हमारा चेयरमैन
हमारे इलाके में कभी उसने नज़र नहीं दी, कभी देखा नहीं कि भाई मेरे इलाके में कहीं ऐसा तो नहीं है कोई मेरे पंचायत में या मेरे पंचायतों में चेयरमैन जब है कि कोई भूखा तो नहीं सोया है। कभी उसने कभी किसी को देखा नहीं। और मसला है ब्लॉक का, और ब्लॉक में जब उनको हमने बताया कि आपने ये पेमेंट क्यों काम कर दी, वो बहाने लेते हैं कभी ये प्लान थोड़ा देर से आया है, वो प्लान कभी ऊँचे से आया है, 31 फरवरी से है या 10 दिसंबर से आया है। लेकिन मैंने कहा कि हम डिमांड तो सबसे पहले देते हैं, जनवरी फरवरी में ही हम देते हैं, लेकिन ये बोलते हैं नहीं जी 10 दिसंबर में आते हैं। तो उसके बाद हमने बोला जो वेंडर आपने पैसा निकाला लाखों के हिसाब से, वो गरीबों को दो। गरीब इस वक्त बहुत सारे इस एरिया के हैं, इस पंचायत के गरीब हैं, उनको वो पैसा मिलना चाहिए वेंडर का, लेकिन वो वेंडर का पैसा देने के लिए अभी तैयार नहीं है। और सर पैसा भी बहुत कम डाला है, 7-8 हज़ार। अगर 1,20,000 का काम होता है उसमें खाली 50,000 वो पेमेंट करते हैं, बाकी वो आपस में मेल बांट कर खाते हैं। और वो उन लोगों की पूरी पेमेंट करते हैं जिनके साथ उनके वाहवाही होती है, और या उन लोगों के साथ उनकी कोई यारी दोस्ती होती है, उन लोगों की पूरी पेमेंट होती है। और जिन लोगों को बेचारों को गरीब होते हैं उन लोगों को कोई पूछता नहीं है। सर इस हिसाब से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि खास करके इस नरेगा पर खास करके ध्यान दे। और हमारे टियासो साहब भी यहाँ रहते हैं सर, वो खाली दफ्तर है, यहाँ कोई नहीं आता है। और तीसरी बात है कि बैंक सर यहाँ पर खाली ATM चलता है, बुजुर्ग लोग रहते हैं यहाँ पर, उनके पास खाली वो पासबुक है, उस पर भी पैसा निकलना चाहिए। जिला इंतजामिया की तरफ से जारी मुहिम सभी के लिए मास्क जिला डोडा में जोर शोर से जारी है। इस सिलसिले में जिला इंतजामिया ने जिला में ही 4 लाख मास्क तैयार करने का काम शुरू किया है। जिला इंतजामिया ने अभी तक 3 लाख मास्क तैयार करके आवाम में तकसीम किए हैं। आज भद्रवा के चिंता इलाका में वहां के मुकामी अफसरान ने सैकड़ों अफराद में मास्क तकसीम किए और आवाम को मास्क पहनने की ताकीद भी की है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो कोविड-19 से डील करने के लिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें इंश्योर ये करना चाहिए, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस। मास्क पहनने के बाद में जो है हम प्रोबेबिलिटी इन्फेक्शन की स्प्रेड की कम करते हैं। इसीलिए जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, जो अवंती एलजी साहब की तरफ से भी, ऑनरेबल एलजी साहब की तरफ से डायरेक्शन आई थी कि हर एक को मास्क जो है वो हमें देना है। उसके तहत ऑलरेडी हमारे पास ज़िले में अब तक 3 लाख मास्क जो है हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। पहले फेज़ में हमने 1 लाख किए थे, उसके बाद में और 2 लाख मास्क हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और आने वाले दिनों में और 1.5-2 लाख मास्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी फ़िलहाल हम जो ED फूड है, TSOs कंसर्न है, जो सप्लाई चेन है, उनके तरफ से मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू है। कि पहले फेज़ में जब हम लोग अपने लेवल पे बना रहे थे तब 1 लाख जो है वो मास्क हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, वो पंचेस से वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए थे, BDC मेंबर से डिस्ट्रीब्यूट किए थे, BDC चेयरमैन से। लेकिन अभी जो आए हैं उसके एक बाकायदा लिस्ट है, और उस लिस्ट के लिहाज से हम लोग जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन उसका आप कर रहे हैं। इसीलिए कंसर्न TSOs से जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो भी SOPs है हेल्थ डिपार्टमेंट की, वो सारी हेल्थ डिपार्टमेंट के SOPs हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जो भी टेस्टिंग का है, रैपिड टेस्टिंग के सैंपल्स हम लोग जो है वो जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग भी हमने ऑर्गेनाइज की है इसमें। और अभी तक जो है तकरीबन हमारे पास जो लेबर आई थी उनके सबकी जो है वो सैंपल्स ऑलरेडी उठाए गए हैं। उनके टेस्ट रिजल्ट्स अवेटेड है, जब टेस्ट रिजल्ट्स आ जाएंगे तब उनको जब नेगेटिव पाए जाएंगे तब रिलीज़ किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इश्तियाक अहमद देव चुनाव TV के स्टूडियो से आपके मुखातिब हूँ। जनाब, जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के खिलाफ जदोजहद जारी है, पूरी वर्ल्ड में वर्ल्ड इमरजेंसी जो है डिक्लेयर हुई है। तो इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के ये जो चिनाब वैली के 2 डिस्ट्रिक्ट डोडा और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ को जो है ग्रीन जोन करार दिया गया है। अल्लाह के फजल करम से अभी तक यहाँ कोई भी कोविड-19 का मुस्बित केस यानी पॉजिटिव केस नहीं आया है। लेकिन पिछले 2-4 यौम से जो हम देख रहे हैं, जिस तरह से लोग जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो अहकामात हैं, जो हिदायत है, उनकी जिस तरह धज्जियां उड़ रही है, ये ठीक बात नहीं है। डोडा खिता के लोग याद रखें कि वंस यहाँ एक भी केस पॉजिटिव आ गया, सिर्फ सेहत का मामला नहीं है, यहाँ इकोनॉमिकल, यहाँ भूखमरी से, फाका कशी से लोग मरेंगे। जो वॉलंटियर आज घूम रहे हैं, कल को ये लोग नहीं घूम सकते हैं बाहर, इनको घर वाले अलो नहीं करेंगे। और डोडा जो है ये पाडर, मड़वा, वड़वन, कालजूगासर, गोल, मोहम्मदी तक ये इलाका है। तो गुजारिश है, और ये जो हम बाजार में चलकर किसी को वायलेशन करते हुए देखकर हम खामोश हो जाते हैं, ये खामोशी तोड़िए। जिसको भी आप देखते हैं,
मैक्सिमम खवातीन देखी हमने जो बच्चे लेकर बाजार में घूम रही हैं और हम कोई उनको कुछ नहीं कहता है। हम क्यों इसका इंतजार करते हैं कि पुलिस वाला डंडा लेके आए और वो हमको मार दे। लेकिन साथ ही साथ मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, ट्रैफिक और खास करके अपने मुंतखिब इदारे म्यूनिसिपल कमेटी के ओहदेदारों से गुजारिश करूंगा कि हम 1 साल से मुसलसल कह रहे हैं कि यहाँ ओल्ड बस स्टैंड डोडा टू नेहरू चौक गाड़ियां हैं, अगर कोई भी वाका होता है डाउनटाउन एरिया में तो यहाँ फायर ब्रिगेड को आने की जगह नहीं होगी। बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, आग कभी भी किसी भी वक्त, और ये हादसा पूछ के नहीं होता है। लेकिन अलमिया ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने, ट्रैफिक ने, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस ने और फिर इन इदारों ने, म्यूनिसिपल कमेटी जो हमारा अपना इदारा है जिसको हमने वोट देकर चुना है, जहां हमारे 17 नुमाइंदे हैं और जो उसूली तौर हमारी बात से इत्फाक करते हैं। और सेम वही सिचुएशन या ओल्ड बस स्टैंड के नीचे उधर सीओ ऑफिस तक है। ये जब रोड वाइडनिंग हुई थी, ये हस्पताल हमने उखाड़ा था, डीसी रेजिडेंस उखाड़ा था, एसपी ऑफिस का या वो सेहत की जमीन ली थी, दुकानें उखड़ी थी, इसलिए कि रास्ता खुला बनेगा, आसानी होगी। और वहां पे जो पार्किंग है वो दैट इज मेंट फॉर द पीपल, जो सरकारी काम से आते हैं, LIC में आए, बैंक आए, अस्पताल आए, वहां गाड़ी खड़ी। लेकिन वहां पे 10-10, 15-15 दिन से 1-1 महीने से कंटिन्यू गाड़ी खड़ी है, तो सेहत और सफाई कहां गई, वो सैनिटाइजेशन आपका कहां गया। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बदतरीन वायलेशन है, ये हमारे हुकूक के साथ आप डाका डाल रहे हो। मैं एक जिम्मेदार आदमी की हैसियत से बाय एंड लार्ज यहाँ सिविल सोसाइटी की कंसर्न से व्यापार मंडल है, जनाब वैली जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, आपके दूसरे सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वगैरह बरादरी है, हम कहते हैं कि जहां भी सरकारी इस रास्ते पे कोई प्राइवेट गाड़ी पार्क है उसको उठा के उसको जब्त करो, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। हमने ये जगह जो है किसी की पार्किंग या गैराज के लिए नहीं है, जहां खुले गैराज हैं वहां उनको पैसा दें, वो वहां पे गाड़ी रखें। कोई गाड़ी रखेगा उसके लिए सरकार जिम्मेदार उसको गैराज फराहम करने की पाबंद नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों चीजें जो है, और खास करके मैं म्यूनिसिपल कमेटी के ओहदेदारों से कहता हूं, यार आपने जब वोट मांगे थे हमसे तब आपने बड़े ख्वाब दिखाए हमको, और आज आप ये एक मामूली काम है 4 गाड़ियां हटानी है आपसे, ये नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि अगर आप दयानतदारी, अमानतदारी से अपने फराइज मनसबी अंजाम नहीं दे सकते हैं तो आपको दोबारा सोचना चाहिए कि क्या आपको उस कुर्सी पे रहने का हक है या नहीं है। ये इखलाकी जुर्रत हम में नहीं रही है, लेकिन मैं चूंकि हम आए दिन इन चीजों से मुकाबला करते हैं, अगर कहीं भी आगजनी डाउनटाउन एरिया में होती है और नुकसान होता है उसके तमाम जिम्मेदार आप लोग होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों हमारी गुजारिशात जो है इसको कंसिडर करेंगे। शुक्रिया। मेरा नाम वेद प्रकाश गुप्ता, मैं म्युनिसिपलिटी चेयरमैन डोडा यहाँ हूं। मैंने आपसे बार बार, आपके माध्यम से बार बार यही अपील की थी कि हमारा जो लॉकडाउन था, स्टार्टिंग में शुरू हुआ था, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, आज भी ले रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज देख रहे हैं 5-6 दिनों से अननेसेसरी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, अननेसेसरी लोग गाड़ियां लेके बाहर आ रहे हैं, अननेसेसरी लोग मोटरसाइकिल और घूम रहे हैं, खासकर बच्चे जो भी हैं। मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूं, जैसे कि आपने पिछले दिनों भी सुना होगा कि सीरत कमेटी ने इसमें बड़ा जबरदस्त रोल अदा किया, और साथ में मंदिर कमेटी ने भी, सनातन धर्म सभा ने भी लोगों से अपील की थी कि अगर किसी ने पूजा पाठ या किसी ने इबादत करनी है घरों में बैठ के ही करें, और जिसको भी किसी जरूरतमंद को जरूरी चीज चाहिए वो कम से कम टाइम में आए बाजार से खरीद के और वापस चला जाए। लेकिन आज आप भी देख रहे होंगे कि बाजार में बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हुई है। आगे ईद का त्योहार है, हम चाहते हैं कि ईद का त्योहार हमारा हर साल की तरह खुशी से मनाए। शब कदर है और भी कई त्योहार आने वाले हैं, इसलिए हम चाहते हैं, मैं लोगों से बार बार यही अपील करता हूं, डोडा की अवाम की तरफ से और अपनी म्युनिसिपलिटी के वार्ड मेंबरों की तरफ से भी यही अपील है कि कम से कम घर में बैठें और इस लॉकडाउन में अपने आप को संभाल के रखें। ऐसा ना हो कि हम चाहते हैं कि जो ईद आने वाली है, हम चाहते हैं कि ये ग्रीन जोन ही रहे और आपकी ईद अच्छी बने। अगर ऐसा ही माहौल रहा तो ये ईद तो क्या, हम मार्च अगले 2021 मार्च तक भी बाहर निकल ना पाएंगे। इसके लिए हम सबको पछताना पड़ेगा। इसलिए मेरी बार बार लोगों से अपील है, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं
कि अपने अपने घरों में बैठे और जिसको भी जो भी जरूरत है आए और सामान खरीदें और अपने अपने घरों को चले जाएं। जैसा एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला एक लिया है, चूंकि ये डोडा जो है ग्रीन जोन है और एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया है कि ताकि शिफ्ट वाइज में थोड़ी दुकानें जो एसेंशियल्स है उसके बाद 2 बजे के बाद जो है बूट वाली दुकान या मनियारी वाली दुकान या कपड़े की दुकान या दूसरी इलेक्ट्रिक गुड्स या और भी कुछ उन दुकानों को भी खोला जाए। लेकिन जो हम 2-4 दिन से देखा है जब से ये खुली हैं दुकानें, एक अफसोस की बात तो ये होती है कि हम 1970 या 80 की या 90 की दशा में नहीं हैं, क्योंकि इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पे इंटरनेट के साथ हम लोग जुड़े हैं, हमारी यूथ जुड़ी है और पिछले 40-50 दिन से लॉकडाउन है। और टीवी पे आप देख लीजिए, सोशल मीडिया पे देख लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन से देख लीजिए, लीडरशिप से देख लीजिए या मस्जिदों या मंदिरों से देख लीजिए, एक ही कैंपेन है कि आप दूरी बनाए रखें और अपने घरों में बैठे, जब कोई मजबूरी हो तो आप बाजार निकले। और मैं देख रहा हूं पिछले 2-4 दिन से कि खास करके हमारी माएं, बहनें, बेटियां, बहू जो बाजार में घूम रही हैं शॉपिंग के लिए, जरूरी है शॉपिंग करना, जरूरी है, ईद है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे उनके साथ हैं और एक के साथ 4-4 लोग चल रहे हैं। और बाद में दुकानदार जो है उसकी भी एक मजबूरी है, उसका एक नफसी दबाव है कि अगर मैं इन लोगों को अंदर ना बिठाऊं, ये दूसरी दुकान पे जाएंगे, मेरा नुकसान हो जाएगा। तो और ग्राहक को ये खुद देखना है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन हमको, भाई हम पढ़े लिखे लोग अगर हैं तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर को नहीं देखना है, हमने खुद ये ऑर्डर इंप्लीमेंट करना है। क्या पुलिस वाले जो हमारे जब वो सीटी बजाएं क्या तभी हमने पीछे जाना है? क्या तभी हमने घरों में बैठना है? हमें इसमें पुलिस पर और एडमिनिस्ट्रेशन पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, हमको इसका खुद फैसला करना है, अपने बच्चों को फैसला कराना है कि अपने घरों में बैठो। बाइक पे लोग 2-2, 3-3 जा रहे हैं, गाड़ियों में लोग 3-3, 4-4, 6-6 जा रहे हैं। और ये देख लीजिए अब थोड़ी थोड़ी गाड़ियां जम्मू से आ रही हैं, किश्तवाड़ से लोग आ रहे हैं या कश्मीर से आ रहे हैं या दूसरी जगहों से आ रहे हैं। हमें क्या पता कौन आदमी वहां से कुछ कोरोना लेके आया, किस दुकान पे बैठा, वो बाद में हमारी माँ, बहन, बेटी वहां बैठती है, तो क्या पता किस घर से शुरू हो जाए। मैं सिर्फ एक मैसेज डोडा के लोगों को, अवाम नास को देना चाहूंगा कि आप देख लीजिए जो हेडक्वार्टर डोडा है, जो ये डिस्ट्रिक्ट डोडा है, अभी तक इसके डिस्ट्रिक्ट में जितने दफातर होने चाहिए वो पूरे नहीं है, मेडिकल स्टाफ पूरा नहीं है, एजुकेशन स्टाफ पूरा नहीं है। क्या आप समझते हो कि अगर यहाँ कोरोना कोई पेशेंट निकले कि आपके साथ इधर इंतजामात हैं उतने? आप कहां जाओगे फिर? उस वक्त कहां जाओगे? यहां तो मारामारी हो जाएगी। उस वक्त आपके पास, हमारे पास क्या वसाइल हैं? हम जम्मू जा सकते हैं, हम कश्मीर जा सकते हैं, हमारे पास इतनी फैसिलिटीज है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमें यहाँ पे वो फैसिलिटीज दे। एडमिनिस्ट्रेशन भी उतना ही देखेगी जितनी उनकी वुसअत हो, जितने उतने इख्तियारात हो। हमें इसका सामना जो है खुद करना। मैं गुजारिश करूंगा तमाम लोगों से कि ईद है, ठीक है, कपड़े लेने हैं, कुछ भी लेने हैं, आप दुकानदार के पास जब जाते हो खुद लाइन बना के रहें, थोड़ा सा दूर रहें घर से। जहां 3 लोगों ने निकलना है, मेरी गुजारिश है एक आदमी निकले, एक मेरी माँ, बहन, बेटी निकले, अच्छा है। उसी में जितना इसको, ये जो आप समझते हो कि ये जो लॉकडाउन था, ये लॉकडाउन सिर्फ इसलिए था कि जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, अगर कल को कोई कोरोना वायरस निकलता है उसके लिए इंतजामात के लिए निकला है। कोरोना आना है, ये याद रखे, कोरोना आना है, सिर्फ बचाना अपने आप को है। मेरी गुजारिश है, ये कोई कहेगा कोरोना नहीं आएगा, कोरोना आएगा, ना आने वाली बात ही नहीं है। लिहाजा मेरी पुरजोर गुजारिश है, हर एक आदमी अपनी जिम्मेदारी खुद समझे। तो नाजरीन, इसके साथ ही आज का ये खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। दीजिए अपने मेजबान नसीर अहमद खोड़ा को इजाजत, फिर मिलेंगे। आदाब।